मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आया हूं, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपके सामने क्वेश्चन जो है क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु, जो विटामिन बी 12 होता है दोस्तों, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा। तो आपको बता दें कि जो विटामिन बी 12 होता है दोस्तों, उसमें जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, जिसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो आपको बता दें दोस्तों, समता के अधिकार का उल्लेख जो किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 14 से 18 में किया गया है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है, अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बता दें दोस्तों, किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो किसमें है, यूनाइटेड किंगडम में लागू है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, अपखंडित, नगरीय, रेखीय, ग्रामीण। तो पूर्वा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और कई बार पूछा गया था, तो इस बार भी इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, ग्रामीण अधिवास में। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इसमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अपलेशियन, अरावली, यूराल, किलिमंजारो। दोस्तों आपको बता दें कि ज्वालामुखी पर्वत इसमें से कौन सी है, किलिमंजारो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एलिफेटा द्वीप अवस्थित है, एलिफेटा द्वीप दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है, मुंबई तट पे, कच्छ तट, गोवा तट या गंगा तट। तो एलिफेटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है, मुंबई तट पे अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर, 150 से 200, 70 से 100 और 70 से 200 के बीच में। 70 से 200 मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पे वर्षा होती है 70 से 200 तक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कार्बी एगलोक पठार का विस्तार है, तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का या शान के पठार का। तो कार्बी एगो पठार का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ किया गया था, जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था, केरल में किया गया था, और किस सन में हुआ था, 1959 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नील शिशु संरक्षण मेथेमोग्लोबिनेमिया जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है, फास्फेट, सल्फर, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो आपको बता दें कि दोस्तों नील शिशु संरक्षण जो है दोस्तों, वो जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ISO 14,000 मानक संबंधित है, प्रदूषण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ISO 14,000 मानक है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या जलवाष्प। तो आपको बता दें कि वनोन्मूलन मतलब वनों के कटाई के फलस्वरूप वायुमंडल में किस गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि दोस्तों पौधे जो होते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके रूप में ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर वनमूलन बन ही नहीं रहेंगे दोस्तों, वनों की कटाई हो जाएगी, तो किसकी मात्रा में वृद्धि होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो राइट जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग टाइफाइड नहीं है? हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको बता दें दोस्तों कि कौन सा जल प्रसारित रोग इसमें से नहीं है, तो कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जल प्रसारित रोग नहीं होता, जबकि हैजा, हेपेटाइटिस या ये सभी क्या हैं? जल प्रसारित, जल से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? साल है, स्प्रूस है या महोगनी, देवदार। तो आपको बता दें शंकुधारी जो वनों का वृक्ष है वो कौन सा है? इसमें से देवदार है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि किस प्रकार का डीएनए जो होता है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए। तो आपको बता दें कि कोशिका में सामान्य रूप से पाए जाने वाला डीएनए कौन सा होता है? बी डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा एक समूह ऐसा है जो जड़ों का है? गाजर, चुकंदर, मूली सभी क्या होते हैं दोस्तों? जड़ होती हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायक होते हैं। पादपों में ऐसा जो हार्मोन्स होता है दोस्तों जो कि फल को पकाने में सहायता करता है, कौन सा होता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथाइलिन। तो आपको बता दें कि फल पादप जो हार्मोन जो होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा होता है? एथाइलिन होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि रेगिस्तान ओके। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो पाया जाता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आपको बता दें दोस्तों जो रेगिस्तान ओके एक वृक्ष होता है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वायरस के अजैविक होने का कारण क्या है? यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा कि वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण होता है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? दोस्तों बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की या किस पौधे की खेती की जाती है? सोयाबीन की, रतन ज्योति, मूंगफली, सूरजमुखी। दोस्तों आपको बता दें कि बायोडीजल के लिए रतन ज्योत की खेती की जाती है। ठीक है, ये राइट जवाब ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, इसमें से दोस्तों जो बीमारियों का नाम दिया गया है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वायरस से मतलब वायरस मतलब है एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, तो टाइफाइड, जुखाम, काला, मलेरिया। तो आपको बता दें दोस्तों वायरस संक्रमण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? जुखाम होता है। जुखाम दोस्तों अगर एक व्यक्ति हो गया तो उसी से पूरे परिवार या कई लोगों को उससे संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आर्द्रता, तापमान, पवन, वृष्टि। दोस्तों भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है? वृष्टि होती है दोस्तों, ठीक है। और भारत में कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला क्या होता है? वर्षा होती है दोस्तों। वर्षा कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, वृष्टि। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल या आयनमंडल। तो आपको बता दें कि वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है कौन सी होती है? मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। और दोस्तों एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो कौन सी परत इसमें से सबसे ज़्यादा गर्म होती है? वो परत सबसे ज़्यादा गर्म होगी जो पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होगी, ठीक है। तो क्षोभमंडल जो होता है वो पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होता है और ग्लोबल वार्मिंग की घटना में वही सबसे ज़्यादा उसमें तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वही क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाले का सबसे बड़ा लाभ। दोस्तों मानव का विकास जब हुआ तो उसमें 2 पैरों से अगर मनुष्य चल पा रहा है, जो चल रहा है, तो उसके चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। दोस्तों देखिए पहले क्या होता था कि मनुष्य जो होते थे दोस्तों वो कैसे चलते थे? पहले का मनुष्य जो होता था वो चारों अब हाथ पैर सब यूज करके चलता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? मानव का विकास हुआ, जिसमें से सिर्फ क्या हो गया? 2 पैरों के यूज से ही चलने लगे, ठीक है। और हाथ जो होता था वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार काम करता था, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार काम करे, यही इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आगे अपलोड होने वाला वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन और वो वीडियो आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।